हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के जो प्रश्न उत्तर है वो पढ़ेंगे, उनके बारे में समझेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने तर्क देते हुए कहा कि हमने तो बचपन में ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी धनुइयां मतलब धनुष तोड़े हैं, और इसी धनुष को तोड़ने पर आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? क्या आपकी इसी धनुष के प्रति ज्यादा ममता थी? लक्ष्मण कहता है कि हमारी नजर में तो सभी धनुष एक समान है, फिर आप इसी धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? लक्ष्मण कहता है कि ये जो धनुष था ये बहुत ज्यादा पुराना था और राम ने तो केवल इसको छुआ ही था, ये उसके छूने से ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। सेकंड क्वेश्चन समझिए। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो श्री राम था उनका स्वभाव बहुत ही शांत, सरल एवं गंभीर स्वभाव के थे, और धनुष के टूट जाने पर राम ने परशुराम से कहा कि धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा, कोई आपका दासी होगा। इतना ही नहीं, श्री राम ने अपनी मीठी वाणी से लक्ष्मण को चुप रहने के लिए भी कहा और परशुराम जी का उन्होंने क्रोध भी शांत किया। दूसरी ओर जो लक्ष्मण थे वो बहुत ही उग्र स्वभाव के थे, उन्होंने अपने कड़वे वचनों द्वारा परशुराम के क्रोध को और ज्यादा भड़का दिया और उन्होंने परशुराम की धमकियां तथा डेंगे हाँकने पर भी उन्होंने बहुत ज्यादा कटाक्ष किए, उन पर व्यंग्य किया। लक्ष्मण ने ब्राह्मण देवता के सामने कटु वचन बोलकर अपने उग्र रूप का उदाहरण भी दिया। कटु का मतलब होता कड़वे वचन, जबकि श्री राम ने मधुर वाणी बोलकर उन्होंने अपने उदार एवं शांत स्वभाव का यहाँ पर उदाहरण दिया। थर्ड क्वेश्चन देखिए। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। देखिए, इस कविता में लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, मुनियों में श्रेष्ठ परशुराम जी, क्या आप अपने आप को बहुत बहादुर समझते, शक्तिशाली समझते हो? क्योंकि बार बार जो परशुराम था लक्ष्मण को कुल्हाड़ी दिखा रहा था, वो कहता है कि आप बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखाकर मुझे डरा देना चाहते हो, आप अपनी फूंक से मुझे पहाड़ के समान उड़ा देना चाहते हो। और परशुराम ने गुस्से में कहा कि हे मूर्ख बालक, मैं अभी तक तुम्हें बच्चा समझकर छोड़ रहा हूँ, मैंने था अब तक तुम मतलब वध तुम्हारा हो चुका होता, काल के अधीन तुम हो चुके होते। नेक्स्ट क्वेश्चन। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। ये पद्यांश आपको पढ़ना पड़ेगा, इस पद्यांश के आधार पर आपको बताना पड़ेगा क्योंकि इसी के अंदर है वो सारी बातें। तो उत्तर देखिए इसका। परशुराम ने अपने विषय में कहा कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और स्वभाव से मैं क्रोधी भी हूँ, और सारा संसार मुझे जानता है कि मैं क्षत्रियों का दुश्मन हूँ, और मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बहुत बार पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया है और उनकी भूमि को छीनकर मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। और परशुराम कहता है कि मेरा जो ये फर्श है बहुत भयानक है, और इसने सहस्र बाहु जैसे राजाओं को भी, सहस्र बाहु मतलब हजारों बाहों के समान जो राजा थे, जो शक्तिशाली थे, उनको भी इन्होंने नष्ट कर दिया है। हे राजकुमार, इस फर्श को देखकर जो गर्भवती जो स्त्रियां होती है ना, उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है वो भी डर के मारी क्या हो जाता है, मर जाता है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषता बताते हुए कहा कि जो वीर योद्धा होता है वो हमेशा अपनी वीरता रणभूमि में दिखाता है, न कि अपने मुख से अपनी स्वयं बड़ाई करके। वो कभी भी अपना गुणगान स्वयं अपने मुख से नहीं करता है, क्योंकि जो कायर व्यक्ति होता है वही अपने मुख से अपनी बड़ाई करता है, न कि जो बहादुर होता है, न कि जो शक्तिशाली होता है। या वीर योद्धा कभी भी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करता, वो हमेशा युद्ध भूमि में अपनी वीरता के माध्यम से अपनी वीरता दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर। इस कथन
पर अपने विचार रिद्धि करते। साहस और शक्ति के साथ साथ अगर आपके स्वभाव में विनम्रता है तो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इसका मतलब ये है, उत्तर देखिए इसका। शास्त्रों में बताया गया है कि जो पुरुष विनम्र होता है वही पुरुष हमेशा वीर भी होता है, क्योंकि जो विनम्रता है वो हमेशा वीर पुरुष को ही शोभा देती है। क्योंकि जो कमजोर व्यक्ति होता है वो हमेशा कायर होता है, क्योंकि वो डरपोक होता है, और डरपोक की वजह से भी उसका स्वभाव भी हमेशा उसका विनम्र होता है। यही उसका गुण नहीं बल्कि यह उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि वह किसी को कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता। दूसरी ओर जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति दीन दुखियों की सहायता करता है अथवा दूसरों के प्रति उसके मन में अच्छा व्यवहार करने की इच्छा है तो समाज में भी उसका सम्मान किया जाता है। शक्ति को प्राप्त करके जो लोग घमंडी बन जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, वे कभी भी लोगों की सहायता नहीं करते। लेकिन जो व्यक्ति शक्ति को प्राप्त करके अहंकारी नहीं बनता, हमेशा विनम्र और धैर्यवान बने रहता है, दूसरों को मार्ग से विचलित नहीं होने देता, संसार में ऐसे लोगों को हमेशा आदर किया जाता है। और विनम्र व्यक्ति दूसरों के दुख को अनुभव कर सकता है और उनकी सहायता के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। इसमें एक उदाहरण दिया गया है कि जो भगवान विष्णु थे, जब भृगु ऋषि ने क्रोध में भरकर लात मारी थी तब उन्होंने साहस और शक्ति के बावजूद उन्होंने अत्यंत विनम्रता का परिचय दिया। उन्होंने उनको कोई भी अपशब्द नहीं किए और उनको क्षमा भी कर दिया था। तभी से देवताओं में उनका बहुत सम्मान किया जाता है। और इसलिए कहा गया है जो साहस और शक्ति के साथ अगर व्यक्ति में विनम्रता के गुण विद्यमान है तो संसार में हमेशा उसको सम्मान मिलता है, क्योंकि उससे सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाता है उसका विनम्र गुण ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाव स्पष्ट करना इसका। बीएससी लखनऊ बोले मृदुवानी अहो मुनीसु माँ भटमानी पुनी पुनी मोही दिखाओ कुठारू चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। इनका आपने क्या करना है, इनका आपने वो करना है भाव स्पष्ट। देखिए फर्स्ट का, इस पद में कवि ने बताया कि जो लक्ष्मण है परशुराम के वचनों पर हंसकर कटाक्ष कर रहा है, जिससे परशुराम का जो क्रोध है, गुस्सा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और लक्ष्मण परशुराम को बड़ा युद्ध कहकर उसे कहता है कि तुम तो ऐसा कर रहे हो जैसे फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देने की बात कहकर उस पर बहुत ही व्यंग्य करता है। पुनी पुनी देखी कुठारू की बार बार मुझे कुलाड़ा दिखाता है और चहत, और तुम चाहते हो कि मुझे फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा दूं। कहने का तात्पर्य क्या है कि गरज गरज कर अपनी वीरता का वर्णन करना व्यर्थ है, ये लक्ष्मण कह रहा है। इसलिए कोई भी व्यक्ति वीर नहीं बन सकता अगर वो ज्यादा गुस्सा दिखाता है। तो वीरता का बखान करने का नहीं तो कुछ कर दिखाने का गुण होता है व्यक्ति के अंदर। या कोमड़ बतिया कोई नहीं जे तर्जनी दिखे मरी जाए, देखी कुठारू सरासन बाना में कछू का से कभी माना। इस पद में भी जो लक्ष्मण है परशुराम की वेशभूषा पर व्यंग्य करता है कि वे ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मण के वेश में नहीं है, वो तो मुनि के वेश में थे। लक्ष्मण ने इसलिए कहा कि हे मुनि जी, यदि आप योद्धा हैं तो हमें कोई कुछ हुई मुई का पौधा नहीं है जो आप फरसा दिखाएंगे, मतलब जो तर्जनी दिखाएंगे और मैं मुरझा जाऊंगा। कहने का भाव क्या है, लक्ष्मण भी तो योद्धा था। वे कहता है कि मैं पुण्य कहते हैं, लक्ष्मण कहता है पुण्य का मतलब आपके धनुष बाण और कंधे पर जो कुलाड़ा है उसको देखकर ही मैंने आपको योद्धा समझकर बहुत ही गर्व से अभिमान से बातें कही थी। यदि मुझे पता होता कि आप मुनि ज्ञानी है तो मैं ऐसा कभी कहता ही नहीं। गाधी सुनू कह दू हसी मुनि ही हरि हरे सूझे, आय में खाड़ ना उख में अजहू न बूझ अबूझ। इसका मतलब है कि इन पंक्तियों में जो विश्वामित्र है, गांधी सुनू का मतलब है विश्वामित्र ने परशुराम की जो अभिमान पूर्वक जो प्रकट की जाने वाली जो बातें हैं उनको सुनकर बहुत ही व्यंग्य करते हुए ये शब्द कहे थे कि मुनि जी तुम्हें तो हमेशा हरा ही हरा सूझता दिखाई देता है। वे सदा सामान्य क्षत्रियों से युद्ध करके विजय प्राप्त करते रहे। कौन? परशुराम। लेकिन अब उनके सामने कौन है? लक्ष्मण और राम है। ऐ खान न अजू न बूझ अनुभूज। इसलिए मुझे लगता है कि श्री राम लक्ष्मण को भी वह अन्य क्षत्रियों की भांति आसानी से हरा देंगे, किंतु ये साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण क्षत्रिय नहीं है। ये गन्ने के खांड के समान नहीं है। ऐ में खांड मतलब उख में मतलब गन्ना, गन्ने के खांड के समान नहीं थे, अपितु फौलाद से बनाए खांडा के समान थे। मुनि बेसमझ बनकर इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे, उनको पता नहीं कि तो भगवान है राम, तो इसको कैसे हरा सकते हैं।
पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखनी है आपने। देखो, तुलसीदास ने अपने काव्य में जो अवधि भाषा का, ठेठ अवधि भाषा का प्रयोग किया है। और तुलसीदास कवि होने के साथ साथ एक भक्त भी हैं, एक महान विद्वान भी थे। उन्होंने अपने काव्य में शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग किया है और उनकी भाषा में कहीं भी स्थिरता दिखाई नहीं देती। उनकी वाक्य रचना व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध एवं सफल है, मतलब बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पर व्याकरण का प्रयोग किया है। और तुलसीदास ने अपने जो शब्द चयन है उनका भी बहुत अच्छे से प्रयोग किया। विषय के अनुकूल शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। तत्सम और तद्भव शब्दों के साथ साथ उन्होंने उर्दू और फारसी के शब्दों का भी बहुत प्रयोग किया है। और कहीं कहीं पर उन्होंने मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। तुलसीदास ने प्रसंग अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है, इसलिए उनके काव्य में कहीं कहीं प्रसाद गुण भी हैं और कहीं कहीं भी ओजस्वी भी वो दिखाई पड़ते हैं। और तुलसीदास के काव्य की भाषा अत्यंत सरल सहज है। नेक्स्ट, इस पूरे प्रसंग व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। देखो, प्रस्तुत जो पद हमने पढ़ा है अभी, उसमें लक्ष्मण के कथन में व्यंग्य छिपा हुआ है। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि बचपन में हमने कितने धनुष ऐसे तोड़े हैं, लेकिन जब तो आपको कभी गुस्सा ही नहीं आया। और श्री राम ने तो इस धनुष को केवल छुआ ही था, उनके छूने मात्र से टूट गया। परशुराम के डेंगों को सुनकर जो लक्ष्मण है वो दोबारा कहते हैं कि हे मुनि, आप अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। हम भी कोई कोमड़बत्ती का पौधा या छोई मोई का, कोमड़बत्ती ना छोई मोई का पौधा नहीं है, जैसे आप उंगली दिखाओगे हम मुड़ जाएंगे। आपने धनुष बाण व्यर्थ दान किए हैं, क्योंकि आपको तो एक शब्द आपका तो वर्जों के समान, आप बातें इतनी कठोर कर रहे हैं। लक्ष्मण जी व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि आपके रहते आपका यश का वर्णन भला और कौन कर सकता है, क्योंकि जो सूरवीर होता है, जो बहादुर होता है, वो कभी भी अपना वर्णन, अपनी बड़ाई अपने मुख से कभी नहीं करता। वो हमेशा युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय देता है। और परशुराम के सील पर व्यंग्य करते लक्ष्मण ने पुण्य कहा कि आपके सील को तो पूरा, सील मतलब व्यवहार, आपके व्यवहार को तो पूरा संसार जानता है। आप तो केवल अपने घर में ही शूरवीर बने फिरते हैं, आपका आज तो किसी योद्धा से पाला नहीं पड़ा है। देखो, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। बालक बोली बधो नहीं, इसमें बै की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुली सम वचन तुम्हारे, इसमें कोटि कुली सम आ गया तो इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर परशुराम के वचनों की तुलना किससे की गई है? वज्र से की गई है कि कोटि कुली जो तुम्हारे जो वचन है वो वज्र के समान है। तुम तो कालू हाथ जनु लावा, इसमें बार बार मोही लागे बुलाओ, बार बार का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा और जनु का प्रयोग हुआ था। उत्प्रेक्षा और बार बार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। लखन उत्तरा आहुति श्रीस भृगु बर कोपू त्रिसानो बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, इसमें उपमा अलंकार का श्रीस आ गया तो इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।